हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। कल हमारी क्लास शाम को 7 बजे हुई थी। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए हों उस क्लास को, तो बाद में उन्होंने किया होगा। थी वो 11 बजे की, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसको 7 बजे शिफ्ट करना पड़ा शाम को। ऐसे रेगुलर टाइम तो आपका 11 बजे ही है, सुबह को। तो क्या हम पढ़ चुके हैं? कांस्टेंट रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं अभी आपको कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन, दो तीन, और फिर मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन, समीकरण वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर आपको समीकरण बनाकर, या तो ऑप्शन से नहीं जाना चाहोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप है। नॉर्मली सवाल बनते हैं वहां से, देखेंगे उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पहले तो हमारी कल की जो क्लास चल रही थी उसे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बताइए भाई, देखेंगे एक बार क्वेश्चन क्या है। सवाल है, एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 मिनट में, कल का होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये। 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? बच्चा, यहां पर आप समझ गए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी बराबर है। लेकिन एक चाल हमें निकालनी पड़ेगी। देखो, एक चाल तो वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दो। पहले तो हमें वो निकालनी पड़ेगी कि उसकी चाल थी कितनी जिस पर वो चल रहा था। तो सवाल है, 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो भैया यहां से हम उसकी चाल निकाल देंगे। सबसे पहले उसकी स्पीड निकालो कि किस स्पीड से वो चल रहा है। तो दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की। समय कितना लगा उसे बच्चा? 30 मिनट। अब 30 मिनट है तो घंटे में बदलेंगे, तो 60 से भाग करते हैं। भाई, जब भी मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं कि नहीं? हाँ। तो 60 चला जाएगा ऊपर, या फिर 30 दूनी 60 और ये दो ऊपर चला जाएगा। तो 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी पुरानी चाल, या फिर अगर मैं कहूं ये उसकी सामान्य चाल है, नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड कितनी है बच्चे उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल कर रहे हैं कि यदि ट्रक 30 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, अगर कह रहा है कि अगर मैं उसकी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दूं तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समान दूरी, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 40। रेशियो कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दो, तो 40 में से 15 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 25। भाई वो कह रहा है यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दो। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था एक। तो 5 पूरे 25 और 5 8 40। तो ये तो स्पीड का रेशियो आ गया। तो बच्चा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा कर दो। टाइम का रेशियो समय का कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा। यानी कि पहले, या फिर सामान्य रूप से अगर वो 5 यूनिट समय ले रहा है, तो भैया अब उसे लगेगा 8 यूनिट समय। और सामान्य रूप से तो वो 30 मिनट में जाता है 20 किलोमीटर। तो 5 यूनिट का मतलब कितना? 30 मिनट। भाई ये सामान्य समय, नॉर्मल टाइम है उसका 30 मिनट। तो कितना? 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 30/5, यानी कि 6 मिनट। 8 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 8 गुणा 6, दैट इज 48 मिनट। और यही आपसे कह रहा है कि बताओ कितना समय उसे लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। कल का क्वेश्चन था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये सवाल करिए जरा।
अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं जिनमें समीकरण बनता है, जहां आपको बहुत सारी चीजें गायब करके देगा। देखो यहां तो उसने दे दिया कि इस चाल की बजाय इस चाल से जाए, या फिर समय का रेशियो, टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो बड़े आराम से आप निकाल रहे हो। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको चीजें गायब करके देगा, तो आप रेशियो या फिर अनुपात बना ही नहीं सकते हो वहां। तो वहां फिर हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। सवाल करा, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। यहां पर कांस्टेंट क्या है, बोलो। यहां पर कांस्टेंट क्या है? अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो भैया वो 24 किलोमीटर ज्यादा चला गया। कोई भी बच्चा यहां पर डिस्टेंस को कांस्टेंट ना कह दे। क्यों? क्योंकि अगर वो डिस्टेंस कांस्टेंट होता, अगर दूरी समान होती, तो भैया वो 24 किलोमीटर ज्यादा या 24 किलोमीटर अधिक नहीं जाता। दूरी बराबर का मतलब है कि जितनी दूरी वो इस स्पीड से जा रहा है, उतनी ही दूरी 18 की स्पीड से जाएगा। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में कह रहा है कि अगर वो इस चाल के बजाय उस चाल से जाएगा तो 24 किलोमीटर ज्यादा जाएगा। मतलब यहां पर टाइम, समय बराबर है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो कितना? 12/18, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। बच्चा वही रेशियो किसका हो जाएगा? दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का हो जाएगा। आप जानते हैं अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा। रेगुलर रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो भैया 24 किलोमीटर अधिक जाता है। पहले 2 यूनिट जा रहा था, अब 3 यूनिट। तो दूरी कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। और सवाल के हिसाब से 24 किलोमीटर ज्यादा। क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया? उसकी वास्तविक दूरी, ओरिजिनल दूरी। ओरिजिनल दूरी 2 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 2 गुणा 24। आप कहेंगे सर 48 किलोमीटर, ये उसकी ओरिजिनल दूरी है। ठीक है भाई, बोलो आगे बढ़े। ओके, चलिए एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए। एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है, किसी समान चाल से। अच्छा, यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो यही दूरी कौन सी दूरी? जो दूरी वो 16 घंटे में तय कर रही है ना, अगर मैं उस कार की स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दूं, तो कह रहा है वही दूरी, जिस दूरी को वो पहले जा रहा था, वही दूरी अब तय करने में 12 घंटे लगेंगे। बस स्पीड बढ़ाने से, दूरी नहीं बदली उसने। कह रहा है भाई मान लो मुझे घर से स्कूल जाना है, मुझे घर से स्कूल जाना है, नॉर्मली एक बच्चा लेता है आधा घंटा, लेकिन अगर वो अपनी साइकिल को तेज भगाने लग जाए तो स्कूल जल्दी पहुंच जाएगा। घर से स्कूल की दूरी थोड़ी बदल जाएगी अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा। तो सोचो, चाहे वो मंदा जाए चाहे वो तेज जाए, घर से स्कूल की जितनी दूरी है उतनी ही रहेगी। तो ये वही कह रहा है कि पहले तो 16 घंटे लगते हैं, अगर चाल 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 12 घंटे लगेंगे। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी। बच्चा मैंने कितने क्वेश्चन, देखो कल पूरा दिन इसी तरह के क्वेश्चन में गया है, परसों भी लास्ट में यही क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। 2 दिन से आपको हर क्वेश्चन में मैं ये फोकस कर रहा हूं, ये जोर दे रहा हूं कि आप ये खुद सीखो, हर सवाल में पता करना कि क्या चीज कांस्टेंट है। तो आपने पता कर लिया कि यहां पर दूरी कांस्टेंट है, तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा चाल का होगा। पहले उसको 16 घंटे लग रहे थे, बाद में उसको 12 घंटे लग रहे हैं। तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौकू 16।
तो भैया स्पीड का रेशियो क्या होगा, जस्ट उल्टा, कितना हो जाएगा 3-4। स्पीड का रेशियो कितना होगा, जस्ट रिवर्स 3-4। यानी कि पहले उसकी स्पीड अगर 3 थी तो बाद में 4 हो गई, स्पीड बढ़ी 1 यूनिट। सवाल कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई है, तो सबसे पहले उसकी नॉर्मल स्पीड सामान्य चाल बताओ। तो 3 × 20। आप कहेंगे सर उसकी नॉर्मल स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। आप जानते हैं जब उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 16 घंटे लगते हैं। भाई बात सही बोली कि नहीं मैंने, कि जब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। तो आप जानते हैं डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। समय कितना, 16 घंटे। तो 16 छिक्कम 96, यानी कि डिस्टेंस, दूरी जो है बचा 960 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सभी का आ गया। अब ये सवाल जो मैंने कराए अभी तक आपको, ये सवाल तो थे जिनमें आपको रेशो या अनुपात बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको सवाल में या तो समय का रेशियो बनाने में आसानी हुई या चाल का रेशियो बनाने में आसानी हुई। बड़े आराम से आपने, मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ा ज्यादा कि यार इसका रेशियो कैसे बनेगा, तुरंत आपने बना दिया। लेकिन अब जो मैं सवाल आपको बताने वाला हूं, जो सवाल देने वाला हूं, उसमें पढ़कर, उसे पढ़कर आप सोचेंगे कि यार ये चीज तो दी ही नहीं, तो रेशियो कैसे बनेगा। देखना अब आप सवाल आराम से पढ़ना, बस इसी तरह के क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस अब लेकर आना है। ओके, चलो पढ़ो आराम से सवाल को। कह रहा है सोहन, ऊपर मोहन लिखा हुआ है, मोहन, अच्छा ये मोहन कर लो, मोहन। क्या कह रहा है, मोहन 187 किलोमीटर की दूरी, मोहन 187 किलोमीटर की दूरी एस, ये 5 नहीं है, 5 मत समझना, ये एस है, एस किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ओके, यदि मोहन अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 6 घंटे कम लगेंगे। बताओ एस का मान क्या है। अब मैं आपको टाइम देता हूं इस सवाल को पढ़ने के लिए, आप पढ़ोगे और आपके दिमाग में 100% ये बात आएगी कि यार इसमें अनुपात कैसे बनेगा। आएगी ये बात, क्योंकि आपको यहां स्पीड दी ही नहीं। आप सवाल देखकर ये तो समझ गए कि यार इसमें दूरी कांस्टेंट है, 187 किलोमीटर की दूरी बराबर है कि भैया 187 किलोमीटर इस चाल से जाता है। यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर बढ़ा दे तो उसको 6 घंटे कम लगेंगे। यानी कि दूरी को नहीं बदला उसने, उसने डिस्टेंस को नहीं बदला, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो उसको 6 घंटे कम लगे। ऐसे सवालों में जहां आप रेशियो देखो, यहां रेशियो आप बना ही नहीं पाओगे। भैया एक तरफ चाल एस है, दूसरी तरफ कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दो, कैसे बढ़ाएं भाई, पुरानी चाल नहीं दे रखी हमें। तो फिर जब आपको प्रॉब्लम आए तो फिर हम जाते हैं किसमें, समीकरण यानी कि इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऐसा नहीं है बहुत लंबी लंबी इक्वेशन, छोटी सी इक्वेशन है। आपको पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है, बताओ। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मुझे बताओ, जब मोहन 187 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसकी, सॉरी 187 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल कितनी है एस। तो मोहन को समय कितना लगा होगा। भाई मोहन ने 187 किलोमीटर की दूरी तय करी इस चाल से, तो मोहन का टाइम, टाइम कितना लगा है। आप कहेंगे सर दूरी बटा चाल, यानी कि मोहन का समय लगा है 187 बटा स्पीड कितनी है एस। ये आ गया उसका पुराना समय। क्या आ गया बच्चा, ये आ गया उसका पुराना समय। दूरी बटा चाल आपने कर दिया, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। दूरी है 187, चाल है एस, तो आपने क्या किया, दूरी बटा चाल, समय आ गया पुराने वाला। फिर कह रहा है कि यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, अच्छा उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी,
भाई पुरानी चाल तो थी एस, अगर वो अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, S+6। तो अब उसे कितना समय लगेगा, भाई दूरी तो 187 किलोमीटर ही रहेगी, लेकिन उसकी चाल बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, S+6। तो ये दूरी बटा चाल, ये क्या आ गया, ये आ गया उसका नया समय। क्या आ गया बच्चा, ये आ गया नया समय। अब पेन साइड में रखकर सामने देखो बड़े गौर से, मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूं। मोहन है 187 किलोमीटर जाता है इस चाल से, उसको समय कितना लगता है, उसको समय लगता है 187/s। अगर मोहन अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे यानी कि पहले थी उसकी स्पीड s, अब कितनी हो गई, S+6। मैंने कहा अब उसको कितना समय लगेगा, आपने कहा सर दूरी बटा चाल, ये नया समय है। कह रहा ऐसा करने पर उसे 6 घंटे कम लगेंगे। 6 घंटे कम लगेंगे मतलब कि पहले उसको ज्यादा समय लग रहा था। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपको अपने घर से मार्केट जाना है, समझना मेरी बात को, आपको अपने घर से मार्केट जाना है, आप पैदल चल के गए, आपको लगा आधा घंटा। पैदल चलने पर तो चाल कम होती है, आपको कितना समय लगा, आधा घंटा। लेकिन अगले दिन आपने क्या किया, आपने स्कूटी ले ली, अब स्कूटी को भगा के गए, मार्केट पहुंच गए 10 मिनट में। यानी कि जब आप पैदल थे तो समय लग रहा था ज्यादा, और जैसे ही आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया, स्कूटी से गए, भाई स्कूटी तो तेज भागेगी, तो आपका समय हो गया कम। पहले लग रहा था ज्यादा, और जब आप अपनी चाल को बढ़ाते हो तो समय लगता है कम। तो यहां भी वही है कि यहां पुराना समय था ज्यादा, और जैसे ही उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया समय लगेगा कम। यानी कि ज्यादा समय में से कम समय को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये डिफरेंस इस 6 घंटे के बराबर आता है। ये जो अंतर है इस 6 घंटे के बराबर आता है। यही उसने बोला है कि उसे 6 घंटे कम लगेंगे अगर अपनी स्पीड को बढ़ा दे। बड़ा प्रैक्टिकली होके सोचो ना, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आप पैदल जाओगे समय लगेगा ज्यादा क्योंकि आपकी चाल है कम। अगले दिन आपने बाइक ले ली, बाइक से भागा के गए, आपने स्पीड बढ़ा दी अपनी, तो समय लगेगा कम। भाई स्पीड तेज करोगे तो समय कम लगेगा, जरूरी सी बात है ना। तो ज्यादा समय में से कम समय घटाऊंगा तो मुझे ये जो डिफरेंस है 6 घंटे का ये मिल जाएगा। अब यहां पर आपको एस की वैल्यू बतानी है, तो यहां पर बच्चे या तो हिट एंड ट्रायल से करो। हिट एंड ट्रायल यानी कि अपने दिमाग से यूज करके कि 6 के बराबर हमें लाना है, तो एस की मैं क्या वैल्यू रखूं। दूसरा, एस की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रख लो। एस की वैल्यू को क्या रखो, एस की वैल्यू को ऑप्शन से उठा के रख लो। 6 के बराबर आना चाहिए। अगर मैं 12 रखता हूं तो भैया ये 12 187 से नहीं कटेगा। हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जो पूरी पूरी कटती हो, जो पूरी पूरी कटती हो, हमें ऐसी संख्या चाहिए। तो हम 12 तो नहीं रख सकते, क्या 14 रख सकते हैं क्या, क्या 14 187 को काटेगा पूरा, बोलो। ऐसी संख्या रखनी है जो पूरी पूरी तरह 187 को काटे। नहीं सर, तो फिर भैया इसको भी नहीं रख सकते। क्या हम 11 रख सकते हैं बच्चा, क्या हम 11 रख सकते हैं, 187/11 माइनस 187/11 और 6 17, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो 17 में से 11 गया, कितना आ जाएगा 6, और वो इस 6 के बराबर आ गया। मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी बच्चा, 11 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से जाना पड़ेगा, पूरा बोर्ड भर के सॉल्यूशन होगा। फिर यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा सॉल्यूशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ना तो पढ़ी है, और अगर मैं कराऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होता है, कैसे रूट्स बनते हैं, नहीं आएगा आपको समझ में। तो बढ़िया है कि आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में कीड़ा जागेगा बिना ऑप्शन के। बिना ऑप्शन के फिर द्विघात समीकरण, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं यहाँ क्वाड्रेटिक से जाऊंगा। तो बढ़िया है आप ऑप्शन से गए और आपका आंसर आ गया 11। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको।
ये सवाल करिए। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया, डिजिट चेंज करके, मैं डिजिट चेंज करके आपको बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है बिसन एक निश्चित गति से, बिसन एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। ओके, यदि वह अपनी वास्तविक गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से साइकिल चलाएगा, तो भैया उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। कह रहा है बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर बिसन वास्तव में साइकिल पर चल रहा है। बच्चे आपको एक कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, देखो रटोगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं है फिर आपके नंबर अच्छे आने की मैथ्स में। मैं साफ सीधी बात कहता हूं, सीधा बोलने वाला मास्टर हूं। अगर आप रटोगे तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि इस मास्टर ने नहीं पढ़ाया। मैं क्या, आप दुनिया के किसी भी मास्टर से जाके पढ़ लोगे, आपको मैथ्स नहीं आएगा अगर रटोगे तो। बदलते रह जाओगे मास्टर, ओवर एज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, अगर आपकी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो आपको समय लगेगा ज्यादा, और अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो समय लगेगा कम। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, हमने नॉर्मल लाइफ में यूज भी करते हैं कि भैया आपको मार्केट जाना है, मम्मी मैं मेरे बस की नहीं है इतना 1 घंटे साइकिल से चलाकर जाना मार्केट, आप मुझे बाइक की चाबी दो मैं बाइक से जाऊंगा। क्यों मांगी आपने बाइक की चाबी मम्मी से? क्योंकि आपको पता है बाइक चलेगी तेज, और बाइक अगर तेज चलेगी तो फिर आपको समय लगेगा कम। तो सवाल करा 120 किलोमीटर की दूरी है, हमें नहीं पता 120 किलोमीटर की दूरी पता नहीं किस स्पीड से जाता है, लेकिन अगर उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा कर दिया, अब आप समझो उसने अगर अपनी स्पीड को घटा दिया तो भाई साहब उसको समय ज्यादा लगने वाला है। देखो अगर उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया तो भैया उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे, यानी कि उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। ये 2 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया था। हमें नहीं पता उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, आई डोंट नो। तो उसकी कुछ वास्तविक चाल को कुछ मान लो, आप उसकी क्या करो, आप उसकी वास्तविक चाल को या ओरिजिनल स्पीड, नॉर्मल स्पीड को कुछ मान लो। मान लो आपने मान लिया कि उसकी वास्तविक चाल है s किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया हमने, ओरिजिनल वो चल रहा था। तो नई चाल कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? उसने कम किया है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया है, तो s-3, नई चाल है उसकी s-3। अब आप ही मुझे बताओगे कि ज्यादा समय कौन सी स्पीड में लगने वाला है, किस स्पीड से जाएगा? वास्तविक चाल में जाएगा, एक बार वो नई चाल से जाएगा, तो ज्यादा समय कौन सी स्पीड में लगना है? सर बात क्लियर है, अगर वो मंदी कर देगा, धीमा कर देगा अपनी स्पीड को, तो उसको समय ज्यादा लगना है। यानी कि अगर वो s-3 नई चाल से जाएगा तो उसको समय ज्यादा लगना है। पहले ज्यादा वाला समय निकालते हैं फिर कम वाला, तो ज्यादा में से कम घटाते हैं। पिछली बार हमने उल्टा किया था क्योंकि वहां ज्यादा उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वाला समय ढूंढते हैं। ज्यादा समय कहां लगेगा? जहां उसकी चाल कम होगी। तो यहां उसकी चाल है कम, s-3, तो यहां लगेगा उसको ज्यादा समय। तो समय कितना लगेगा? दूरी है 120 किलोमीटर और समय कितना, चाल कितनी है, s-3। ये आ गया उसका नया समय। पुराना समय कितना है, 120/s। तो ज्यादा समय में से कम समय माइनस करोगे तो जो ये डिफरेंस है 2 घंटे का, ये आएगा।
आपको एक बात क्लियर रखनी है कि किस में से क्या माइनस करना है। आपको ज्यादा समय में से कम समय माइनस करना है। और ज्यादा समय कब आएगा? जब चाल मंदी होगी। तो चाल मंदी कहां पर है? ये एस है, ये S-3, यानी कि ये वाली चाल धीमी है, तो यहां समय ज्यादा लगना है। तो दूरी है 120, चाल S-3, दूरी बटा चाल ये ज्यादा समय, दूरी बटा S कम समय, ज्यादा में से कम घटाया 2 आ गया। अब यहां S की वैल्यू आपसे पूछी है कि भैया वह गति क्या है वास्तव में साइकिल चला रहा था, वास्तव में यानी कि ओरिजिनल स्पीड, वास्तविक चाल, S की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन से उठा के रख लो या हिट एंड ट्रायल लगा लो, हिट एंड ट्रायल से भी आ जाएगा। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 120 से पूरी पूरी कटे, क्योंकि यहां हमें 2 के बराबर लाना है भाई, ये वाला पार्ट हमें 2 के इक्वल लाना है। तो बच्चा हमें हमें S की कोई ऐसी वैल्यू उठानी है जो 120 से पूरी पूरी कटे, और S-3 भी 120 से पूरी पूरी कटे। क्या मैं 15 रख सकता हूं? क्या मैं 15 रख सकता हूं कि नहीं? अगर आप 15 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 15 में से 3 घटाओगे 12, और ये S की वैल्यू को क्या रख लो? 15। तो 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, 10 में से 8 गया 2, और ये 2 इस 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब है S की वैल्यू हमारी 15 जो हम मानकर चले हैं बिल्कुल सही हो जाएगी। S की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? 15 जो हम मानकर चले हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ू, एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो ये सवाल करिए। सवाल है अपनी कार की गति में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की। देखो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी पहले की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय करेगा। पहले की तुलना में, भाई जरूरी सी बात है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो उसको समय लगेगा कम। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो समय लगेगा कम। पुरानी चाल या वास्तविक चाल को कुछ मान लो, ओरिजिनल स्पीड, वास्तविक चाल को अपनी तरफ से कुछ मान लो कि भैया ओरिजिनल स्पीड सपोज हमने मान ली S किलोमीटर पर आवर, तो उसकी नई चाल या न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? नई चाल प्यारे बच्चा कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर उसने अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की है। वृद्धि तो नई चाल कितनी हो जाएगी बच्चा? S+12। अब आप ही मुझे बताओगे कि भैया उसको ज्यादा समय कौन सी चाल से लगने वाला है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। आप लोग ही मुझे ज्ञान दो, आप लोग ही मुझे दिशा दो कि मैं कैसे करूं सवाल को। मुझे क्या पता, कैसे पता चलेगा कि उसको ज्यादा समय कहां पर लगने वाला है? बोलो। यस, वेरी गुड। सर ज्यादा समय लगेगा जहां उसकी स्पीड कम होगी, जहां उसकी चाल कम होगी। अच्छा 15 है, ये 15 कहां 15 है? 15 ही तो लिखा है। 15 किलोमीटर S+15 होगा, 15 ही तो लिखा है बच्चा। कौन से वाले 15 की बात कर रहे हो तुम? ये वाला 15 ही तो। कुछ गलत देख लिया क्या तुमने? चलो छोड़ो, माफ किया तुम्हें। मैंने क्या बोला? उसको ज्यादा समय कहां लगेगा? जहां उसकी चाल कम होगी। तो चाल कम कहां पर है? वास्तविक चाल S। तो समय कितना लगना है? दूरी 300 किलोमीटर की है और चाल कितनी है? S। तो 300/S, ये ज्यादा समय है। कम समय कहां लगेगा? जहां चाल ज्यादा होगी। तो 300/S+15। तो ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है, तो जो ये 1 घंटे का डिफरेंस है ये बराबर आ जाएगा। ये क्या आएगा? ये 1 घंटे का डिफरेंस बराबर आ जाएगा ज्यादा समय में से कम समय
माइनस करना है। ज्यादा समय कहां लगेगा? जहां उसकी स्पीड कम होगी। अब आप यहां एस की वैल्यू पूछी है ना, मूल गति, मूल गति पूछी है, एस की वैल्यू। आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, बिना ऑप्शन के करना चाहते हो तो ऑप्शन से करोगे तो और भी अच्छा है। ऐसे ऑप्शन ढूंढना जो 300 को पूरी पूरी तरह काट दे। भाई क्या मैं 45 रख सकता हूं? क्या 45 कभी 300 को काट सकता है? नहीं काट सकता, क्योंकि 45 में एक 9 छुपा होता है, 9 पंजे 45, और वो 9 300 को नहीं काटेगा। तो 45 तो 300 को पूरा पूरा नहीं काटेगा। तो क्या हम 50 मान सकते हैं? देखो, अगर मैं ये 50 मानता हूं तो ये s प्लस 15 कितना हो जाएगा? 50 और 15 65। अब ये 65 300 को नहीं काटेगा। हमें तो पूरी पूरी तरह काटने वाली संख्या चाहिए, क्योंकि तभी हमारा 1 के 1 के इक्वल आएगा। ये अगर मैंने 50 माना, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो ये हो जाएगा s प्लस 15, यानी कि 50 प्लस 15 65। ये 65 इसको नहीं काटेगा, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर अगर मैं ऑप्शन सी 60 मानता हूं तो ये हो जाएगा 60 प्लस 15 75। कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 75। अब आप देख लो भाई, 6 पंजे 30, 300 बटा 60 माइनस 300 बटा 75, 6 पंजे 30 और ये आएगा 75 चौकू 300, 5 में से 4 गया, कितना आ गया? 1, और ये 1 इस 1 के बराबर है। मतलब कि हम कह सकते हैं s बराबर आपका 60 बिल्कुल सही है, जो आपने माना है। अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई कि सर हाँ, मजा आया, बहुत अच्छे। नहीं, 75 क्यों मानोगे? s की वैल्यू 75 मानोगे तो ये हो जाएगा s प्लस 15, 75 और 15 90, 390 से कहां कटेगा? तो 75 तो मान ही नहीं सकते बच्चा। 60 से हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन करो, इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें एक स्पेशल फॉर्मूला लगता है। बिना फॉर्मूले के जाओगे तो वो बहुत डिटेल में और बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। स्पेशल क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे उन्हें हम, ठीक है, एक फॉर्मूले के रूप में। कह रहा है ए एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 240 किलोमीटर। ओके, यदि उसकी गति में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती, अगर उसकी चाल, अगर उसकी स्पीड इतना कम होती, तो समान दूरी को तय करने में 1 घंटा ज्यादा लगता। जितनी दूरी वो पहले जा रहा था उतनी दूरी को जाने में 1 घंटा ज्यादा उसको लगता। यार अपनी मूल गति से, ओरिजिनल स्पीड से, अपनी ओरिजिनल स्पीड से अगर वो 480 किलोमीटर जाए तो उसे कितना समय लगेगा? भाई इसे तो ऑप्शन से नहीं कर सकते हम, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने कुछ और पूछ लिया। पहले तो वो स्पीड ही पूछ रहा था तो हम ऑप्शन से लगा रहे थे। रख के देख लो, रख के देख लो, यहां ऑप्शन रख के चेक नहीं कर पाओगे आप। रख करके भी देख सकते हो, ऑप्शन से भी मैं चेक करवाऊंगा आपको, करवा दूंगा ऑप्शन से भी। चलो, क्या याद रखोगे तुम भी। सबसे पहले बताओ, उसकी वास्तविक चाल को कुछ मान लो। हमें नहीं दी हुई ना वास्तविक, ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी है? वास्तविक चाल मान लो, उसकी वास्तविक चाल है s किलोमीटर पर आवर। उसकी नई चाल कितनी है बच्चा? न्यू स्पीड कितनी है? नई स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम, s-8। अब आप लोग बताओ मुझे, ज्यादा समय कहां लगता है? भाई मान लो आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, तो आपको ज्यादा समय कब लगेगा? जब आपकी स्पीड कम होगी।
तब आपको ज्यादा समय लगेगा। तो स्पीड कम, ये s है, ये s-8, भैया यहां पर उसको ज्यादा समय लगना है, तो 240 बटा s-8 माइनस 240 बटा s। तो ज्यादा समय में से कम समय माइनस किया, तो वो डिफरेंस ये कह रहा है ना 1 घंटा अधिक, इस 1 घंटे के बराबर आएगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? अभी तक के क्वेश्चन में बच्चे हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि एस की वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो वास्तविक चाल, और हम उसे ऑप्शन से उठा के एस की जगह रख के चेक कर रहे थे। लेकिन इस बार उसने वास्तविक चाल नहीं दी, थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया। कैसे? उसने कहा अगर वह अपनी मूल गति मतलब वास्तविक चाल, ओरिजिनल स्पीड को ही बोलते हैं, अगर मूल गति से 480 किलोमीटर की दूरी जाता है तो कितना समय लगता है? मूल गति ओरिजिनल स्पीड से अगर वो 480 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा? अच्छा, क्या मैं ओरिजिनल स्पीड या वास्तविक चाल इन चारों ऑप्शन का यूज करके निकाल सकता हूं? देखना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना। सामने देखो, ऐसे दोनों हाथ रख लो चिन्ह पे, और फिर देखो सामने। मैं एस की वैल्यू को थोड़ा सा ऑप्शन से डायरेक्ट नहीं रख सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन में तो वो समय दिया हुआ है जो मैं अपनी मूल गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता हूं। बोलो बोलो बोलो। आप मुझे बताओ, क्या अगर मैं ऑप्शन नंबर ए मानता हूं तो वास्तविक चाल मूल गति क्या हो जाएगी? अगर मैं ऑप्शन नंबर ए मानता हूं तो मूल गति हो जाएगी दूरी बटा समय, 480 बटा 8, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही ऑप्शन बी से चेक करो। अगर मैं अपनी मूल गति की निकालना चाहता हूं तो दूरी 480 है, समय कितना लगता है? 10, 10 से भाग दे देंगे तो एस आ जाएगा 48। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी मानता हूं तो यह आएगा 448 बटा 11। क्या ये कभी 448 को काट पाएगा? क्या ये जो ऑप्शन नंबर सी है कि 11 घंटे लगते हैं 448 किलोमीटर जाने में, तो क्या इस 11 ने 448 को पूरी तरह काटा? नहीं। तो ये मेरा मूल चाल या ओरिजिनल स्पीड नहीं हो सकती जो पॉइंटों में आएगी। ऑप्शन डी को मानो, 448 बटा 9, समय कितना? 9 घंटे। क्या ये 9 इसको काटेगा पूरी तरह? नहीं। तो ये भी मेरी ओरिजिनल स्पीड या मूल चाल नहीं हो सकती। अब मेरे लिए तो बढ़िया हो गया भैया, अब मुझे दो ऑप्शन कट गए कि ये दो तो आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब मेरी मूल स्पीड या तो 60 हो सकती है या मेरी मूल स्पीड 48 हो सकती है। अब मैं ऑप्शन में यहां पे अपने समीकरण में रख के देखूंगा कि भैया अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड 60 में रखता हूं, 60 यहां पर रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 60 में से 8 गया कितना? 52। तो क्या ये इसको कभी पूरी तरह काटेगा? नहीं सर। तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बचा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। तो आप इसे महंगे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना। महंगा सवाल, बहुत महंगा सवाल है भाई, बहुत बड़ी कीमत है इस सवाल की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना, समझना। सवाल ने बोला कि ये समीकरण यहां तक आपको सब समझ में आ गया। यहां से आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं जो उसने बोला। हमें एस की वैल्यू ऑप्शन से नहीं रख सकते हम, क्योंकि उसने बोला कि अगर वो अपनी मूल गति से जाए ना तो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ओरिजिनल स्पीड या मूल गति नहीं दे रखी, चार ऑप्शन में से मुझे कम कैलकुलेशन के साथ बतानी है चीजें। मैं मान के चलता हूं कि उसे 8 घंटे का समय लगता है। कब? जब वो अपनी मूल गति से 480 किलोमीटर जाता है। तो यहां से क्या मैं उसकी मूल गति ओरिजिनल स्पीड निकाल सकता हूं? 480 बटा 8 यानी कि 60। ऑप्शन बी चेक करो, मूल गति कितनी आ जाएगी? 480 बटा 10 यानी कि 48। ऑप्शन सी चेक करो, 480 बटा 11
ये नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल में जा रहा है, ये डेसिमल में जा रहा है। ऑप्शन डी चेक करो, 480/9, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी डेसिमल में जा रहा है। तो सी और डी तो नहीं होंगे, पूरे पूरे कटने वाले ऑप्शन ए और बी मिले। अब मैंने ऑप्शन इसको चेक किया 60 को, अगर मैं इसको 60 रखता हूं तो ये हो जाएगा 60 में से 8 गया 52। ये 52 इस 240 को नहीं काटेगा क्योंकि मुझे 1 के बराबर आंसर चाहिए। तो डेसिमल वाली संख्याएं तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे डेसिमल वाली संख्याएं तो चाहिए ही नहीं, तो ये 52 से नहीं कटेगा। तो भैया ऑप्शन ए हटा दो। जब 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। आप चेक कर लो, आप एस की वैल्यू को 48 रखो और ये हो जाएगा 48 में से 8 गया 40, यानी कि 240/40 माइनस 240/48, ये आ जाएगा 4 6 24 और 48 पंजे 240, 6 में से 5 गया 1, बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, 10 रखने पर 1 नहीं आता। फोन की वॉल्यूम कम कर रखी है क्या तुमने? है भाई, बैटरी बचाने के लिए फोन की वॉल्यूम, मेरी जो आवाज है ये मेरे होठ हिलते नजर आ रहे हैं, तो मैं जो मैं बोल रहा हूं अंदर से वो नहीं समझ में आ रहा क्या? मैं तुमसे कह रहा हूं ये, मैं कुछ भी कह रहा हूं, क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, मैं पूरा रिपीट करूं यार। ये समय है क्या, कौन सा समय जो 480 किलोमीटर को दूर तय करने में लगता है? यहां से हम एस की वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमने निकाली। एक कह रहा है खलीफा 10 रखने पर नहीं आ रहा 1 के बराबर, कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक है, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कराता हूं, देखना, फिर ये मत कहना कि सर त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जाऊंगा, आपको मैं बिना ऑप्शन के कराता हूं, वहां तुम्हें पता चलेगा कि सर वही ठीक था पहले वाला मेथड। अब सामने देखो, ये क्या है, 240 कॉमन ले लो, यहां से क्या करो, 240 कॉमन ले लो, ये बचेगा 1/s-8, ये बचेगा 1/s। 240 ऊपर से कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे s और s-8/s गुणा s-8, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये जाएगा 240, कितना आएगा, s-s, और माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ये s गुणा s-8 उधर चला जाएगा, s-8, ठीक है, s से s कट गया, 240 की 8 में गुणा करेंगे तो 1920 आएगा। भाई 240, 24 8 192 होता है ना, और s की अंदर गुणा करोगे तो s² माइनस 8s। अब 1920 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा s² माइनस 8s माइनस 1920 बराबर 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने बच्चे 1920 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, आपने 1920 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1920 आए और जिनका डिफरेंस 8 के बराबर हो, जिनका डिफरेंस 8 के बराबर हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1920 आएगा। क्या मैं तोड़ सकता हूं भाई? 48, 48 चौके कितना होता है, 192 होता है, तो 48 गुणा 40, क्योंकि मुझे पता है 48 चौका 192 होता है, और ये जीरो मैं 40 पे रख दूंगा, और 48 और 40 का डिफरेंस भी कितना है, 8 है। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर श्रीधर आचार्य रूल लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये लगाकर आपको रूट निकालनी पड़ेंगी, नहीं तो। अब यहां पर आपकी रूट बन जाएंगी ये वाली, ये श्रीधर आचार्य, चलो ज्यादा नहीं डराता हूं आपको मैं। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, s² माइनस 48s प्लस 40s। भाई जो ये 8s था ना वो भी माइनस का, इस माइनस के 8s को मैं लिख सकता हूं माइनस का 48s प्लस का 40s, और ये माइनस का 1920,
बराबर 0। अब यहां से s कॉमन ले लो तो हो जाएगा s माइनस 48, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से बच्चे 40 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा s माइनस 1920 में से 40 कॉमन आ जाएगा 48 बराबर 0। अब क्या करो, यहां से s माइनस 48 कॉमन ले लो, तो s माइनस 48 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा s प्लस 40 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, s माइनस 48 बराबर 0 और s प्लस 40 बराबर 0। अगर मैं s माइनस 48 को 0 के बराबर करता हूं तो s मिलेगा 48, s कितना मिलेगा, s मिलेगा 48, और एक बार मैं क्या करूंगा, s माइनस 40 को 0 के बराबर, s प्लस 40 को 0 के बराबर करूंगा तो s मिलेगा माइनस का 40। बच्चे आपको s की दो वैल्यू मिली, एक 48 और एक माइनस का 40। क्या वैल्यू कभी भी माइनस में हो सकती है, बोलो नहीं। क्या वैल्यू स्पीड कभी माइनस में हो सकती है, नहीं। तो भैया फिर s की वैल्यू 48 हमारी फिक्स हो जाएगी, यानी कि s बराबर आपको 48 मिला। तो सवाल कह रहा है मूल गति से 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो भैया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर की, और चाल कितनी आई है 48, आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10 घंटा। ऑप्शन बी। पानी पी लूं थोड़ा सा। अब बताओ, आप करना चाहोगे इस तरीके से क्वेश्चन को, तो फिर क्यों नहीं समझ रहे थे मेरी बात को पहले, क्यों नहीं समझ रहे थे मेरी बात को पहले। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसे करना चाहोगे। अब गा रहे हो पहले वाला ही ठीक था, मैं तो पहले ही कह रहा था तुम्हें द्विघात समीकरण से जाओगे तो ना तो जरूरत है और ना समझ में आएगा, फंस जाओगे, आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। तो भैया अगर सिलेबस में होता तो फिर मैं द्विघात समीकरण को डिटेल में समझाता आपको, तो जरूरत भी नहीं है ना। तो ये देखो तरीका, 4 लाइन में आंसर आ गया तुम्हारा यार। ठीक है, तो आपकी मर्जी है भाई, देख लेना अब आपको जो ठीक लगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब मैं आपको कराता हूं थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कराता हूं आपको। डरो मत, वो जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए था कि क्वाड्रेटिक, बहुत मैं कह रहा हूं कमेंट आ रहे थे कि सर द्विघात समीकरण से कराओ, सर क्वाड्रेटिक, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख लो, जो मैं करा रहा हूं वो सही करा रहा हूं, ये सोचकर विश्वास करके पढ़ो मुझ पे। ये क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन, इस पर लिखना स्पेशल सवाल। इसके लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मूला तैयार किया है। आप सवाल को पहले पढ़ो आराम से, बहुत कम पहले पूछे जाते थे, अब ये बहुत कम पूछने लगे हैं। सवाल है, एक आदमी एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है, ना तो हमें दूरी दे रखी है ना हमें स्पीड दे रखी है। सवाल कह रहा है कि अगर वह आधा किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता, अगर वह आधा किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो उसे 1 घंटा कम लगता, परंतु यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा चलता तो भैया उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। कह रहा है बताओ डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। पिछले जो हमने अभी क्वेश्चन किए 4 5 6, उन सब में हमें दूरी तो दी हुई थी एटलीस्ट। भाई बेशक हम उन सवालों में जो क्वेश्चन हमने अभी किए, बेशक हम उनमें अनुपात नहीं बना पा रहे थे पिछले कल के क्वेश्चन की तरह, लेकिन उनमें दूरी डिस्टेंस तो हमें दे रखी थी, हमें दूरी तो दे रखी थी भैया। इस सवाल में तो ना तो चाल दे रखी है ना डिस्टेंस दे रखी है, सब कुछ गायब कर दिया। इसीलिए मैंने इसको बोला स्पेशल क्वेश्चन। ना तो हमें यह पता चल रहा कि कितनी डिस्टेंस वो गया, कितनी दूरी वो गया, ना हमें यह दिया कि किस चाल से वो गया। तो आप इस सवाल को बड़े आराम से, मैं 1 मिनट का समय आपको दूंगा, बहुत धीमे धीमे 2 2 3 3 वर्ड को एक साथ करके पढ़ो, फिर मैं सवाल को करना शुरू करता हूं। आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा इस तरह के सवाल के लिए, स्पेशली इस तरह का क्वेश्चन जहां पर ना तो डिस्टेंस देगा ना चाल देगा, बस बोल देगा चाल को इतना बढ़ा दो इतना कम समय लगेगा, चाल को इतना घटा दो इतना ज्यादा समय लगेगा, बस ये बोल देगा।
क्या बात करते हो तुम यार। एक कह रहा है सर हमारा दिमाग पिछले क्वेश्चन में रह गया। पकड़ के लाओ उसे भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ना तो हमें डिस्टेंस दे रखी है, ना हमें स्पीड दे रखी है, क्या करें। बस ये बोल दिया, कोई निश्चित दूरी है, निश्चित चाल से जाता है, अगर वह चाल को आधा किलोमीटर पर आवर। सवाल कह रहा है यदि आधा किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज चला, यदि आधा वह, नहीं ये उल्टा लिख दो, ये यहां पे लिखना है, ये यहां पे। यदि वह आधा किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो 1 घंटे, ये वाला एक है, ये एक लिखना, तो उसे 1 घंटे कम समय लगता, परंतु यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा चलता है तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। देखो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है हमारा एस, एस या प्लस माइनस ए अपॉन ए गुणा टी बराबर एस, और एस प्लस माइनस बी अपॉन बी गुण, मैं समझाऊंगा इसे अभी आपको, गुणा T2। मैं समझाऊंगा इसे आपको। फॉर्मूला क्या है, एस, एस प्लस माइनस ए, प्लस माइनस मतलब अगर वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो एस प्लस ए, और अगर वो कम स्पीड से जा रहा है तो एस माइनस ए। और ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, रेस्पेक्टिवली आधा किलोमीटर प्रति घंटे और 1 किलोमीटर प्रति घंटे, जिन स्पीड को वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जिन स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये आपकी स्पीड है। ठीक है, और एस क्या है आपकी, एस है आपकी वास्तविक चाल, वास्तविक चाल, वास्तविक चाल। और अगर हमें दूरी पता करनी है तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट दूरी डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये पूरा पार्ट दूरी के बराबर होगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है बच्चा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। डिस्टेंस इस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, स्पीड को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, एस इंटू एस प्लस ए अपॉन ए, और एस इंटू एस प्लस बी अपॉन बी। और T1 और T2 क्या है, T1 और T2 है ये वाले, कि उसे पहले तो 1 घंटा कम लग रहा था, बाद में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो अगर मैं उसकी वास्तविक चाल को एस मानता हूं तो भैया पहले केस में वो आधा किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है, तो ये हो जाएगा एस प्लस हाफ, और डिवाइड बाई ए यानी के हाफ, जितना तेज या कम वो जा रहा है, गुणा T1। T1 क्या है, 1 घंटा कम लगता है, तो 1 घंटा लिख दो यहां पर, बराबर एस, और एस प्लस बी या एस माइनस बी, भाई पहले बाद में वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे चाल से चल रहा है, तो धीमा चल रहा है तो एस माइनस वन अपॉन वन, ये बी ही लिखना है। और दूसरे केस में उसे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो गुणा 3। अब यहां से सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप एस की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी है। देखो इस एस से ये एस गया, ये आधे की गुणा उधर जाकर हो जाएगी, या 2 की गुणा ऊपर ही कर दो, 2 और एस प्लस हाफ बराबर 3 की गुणा अंदर करेंगे तो 3s माइनस 3, ये हो जाएगा 2s प्लस 2 गुणा 1/2 1 आएगा, बराबर 3s माइनस 3। ये माइनस 3 इधर आकर प्लस होगा, 2s उधर जाकर माइनस हो जाएगा,
तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, यानी कि उसकी वास्तविक चाल कितनी आ गई, उसकी बचा वास्तविक चाल आ गई 4। अब अगर उसकी वास्तविक चाल 4 है, आपसे उसने क्या पूछा, आपसे पूछा दूरी, तो या तो s की वैल्यू को यहां रख दो या फिर s की वैल्यू को यहां रख दो, यहां पर सॉरी, या यहां रख दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मैं s की वैल्यू को यहां रखता हूं तो दूरी बराबर कितना मिलेगा 4, मैं यहां पर रख रहा हूं, और s-1 यानी कि 4 में से एक गया 3 अपॉन 1 इंटू 3, तो कितना आएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्पेशल क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी आप इसे बोल सकते हो। ओके, तो चलिए इसका दूसरा मेथड फिर मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, कि यही मेथड ठीक है तो ओके है फॉर्मूला वाला, अगर आप चाहते हैं कि समीकरण से बताओ सर, तो आपको बताऊंगा मैं कल। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपको मैं दे के जा रहा हूं होमवर्क। और बच्चा कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे औसत चाल, एवरेज स्पीड। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजा आएगा आपको। औसत चाल के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया आप इसको खुद से ट्राई करना एक बार। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कल मैं आपको कराऊंगा इसे और इसका समीकरण मेथड भी बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।